उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को नेशनल पॉलिटिक्स के सिनेरियो में एक फ्रिंज एलिमेंट, एक उत्पाती पॉलिटिकल पार्टी माना जाता था। उद्धव ठाकरे ने 180 डिग्री उसका परसेप्शन चेंज किया है और आज शिवसेना राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम पार्टी है और उसकी इमेज बदल चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि शिवसेना किसी और पार्टी के साथ बीजेपी के अलावा गठबंधन करेगी सोच भी नहीं से, क्योंकि वो बहुत अनटचेबल पार्टी थी। मारपीट, तोड़फोड़, वैलेंटाइन डे में कहीं कहाँ ये सब करते थे वो। अब वो सब राज ठाकरे के जिम्मे चला गया। एनीवे anyway, आज दो एक घटनाएं हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं राजीव जी। एक अभी आपने कहा कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक कहा कि जी हमें नहीं मालूम है कि वो लोग टिके हुए हैं, हमारा विधायक उनके राज्य में कोई टिका हुआ है। और आपने बहुत डिटेल स्टेटमेंट उनका बताया। ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये कानूनी स्टेटमेंट है और ये वकील का लिखा हुआ बयान है कि जो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम, हमारा असम में टूरिज्म है, हमारे होटल्स हैं, लोग आते हैं और हमको नहीं मालूम है। उसके पहले ये बता दूं कि उनके कॉन्वॉय का रेडिसन होटल में, जहां रेडिसन ब्लू में गुवाहाटी के, जहां विधायक टिके हुए हैं, उनका टेलीविजन में फुटेज है, अखबारों में और टेलीविजन में खबरें हैं। और उस खबर में वो होटल से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं जहां शिवसेना के ये एमएलए टिके हुए हैं। और ये पूरी मीडिया में चर्चा हुई कि हेमंत बिस्वा शर्मा उनसे आके मिले। अब एक दिन बाद वो ऐसा बयान उनका क्यों आया, या किसी बीजेपी के नेता का अभी तक बयान नहीं आया कि मतलब वो चार्टर प्लेन भी कर रहे हैं, वो होटल भी टिक रहे हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको ओन नहीं कर रही है, दूरी बनाए हुए हैं। उसका कारण कानूनी कारण है। जो अभी आपने कहा कि पहले 12 थे, अब शायद 16 हो गए, कि इनके डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी डिप्टी स्पीकर के यहाँ शिवसेना ने दी है। डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है एंटी पार्टी एक्टिविटी, यानी आप पार्टी की लीडरशिप के निर्देश के बावजूद आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करने को मना किया गया। और उसमें भी अगर आपको ये साबित हो जाए कि विपक्षी पार्टी के साथ मिलके आप ये कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड उनकी डिसमिसल का बहुत पुख्ता हो जाता है। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिनायल किया है। और लेकिन गलती तो हो चुकी है, मीडिया की कवरेज है, स्पीकर के सामने जब ये मुकदमा जाएगा तो वहाँ ये बात आएगी। वहाँ ये भी बात आएगी कि शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी हमारे पीछे है। तीसरी बात, इन विधायकों की बर्खास्तगी की जब एप्लीकेशन दी गई, उसमें क्या कहा गया कि पार्टी ने इनको, जो नए चीफ विप बने पार्टी के अजय चौधरी, उन्होंने इनको पार्टी की बैठकों में आने को कहा, वो विप इशू हुआ और ये लोग नहीं आए। ये पार्टी के निर्देश का उल्लंघन है, इसलिए इनकी बर्खास्तगी हो। एक नाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के बाहर की एक्टिविटी है और यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ या शेड्यूल 10 या विप लागू नहीं होता है। इसमें मैं एक नज़ीर दे दूं केवल, शरद यादव और अली अनवर, ये दो राज्यसभा के मेंबर जेडीयू के,
इनकी बर्खास्तगी हो गई इस बात पे केवल कि इन्होंने विपक्ष की एक रैली में पार्टिसिपेट कर लिया, रैली में हिस्सा ले लिया, जो इनकी लीडरशिप ने मना किया था कि आप नहीं करेंगे। तो रैली जो हो रही है वो बाहर हो रही है संसद के, वो संसद की कार्रवाई नहीं है, लेकिन उनको पार्टी लीडरशिप ने कहा कि वहां नहीं जाना और ये गए, तो इनकी बर्खास्तगी का ग्राउंड बना और बर्खास्त हो गए। ये नजीर है जो ये 16 विधायकों के सर पे डिसमिसल का खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो दो बातें हुई हैं, एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी पार्टी मेरे पीछे है, दूसरा कि विप जारी हुआ और वो मीटिंग में नहीं गए, और तीसरा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का वहां जाना और उनका फुटेज का होना उस होटल से बाहर निकलते हुए, जाहिर सी बात है स्पीकर के पास इतना पावर होता है कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकलवा सकता है होटल की। उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं और पुलिस की पावर्स भी हैं स्पीकर के पास, वो वारंट भी इशू कर सकता है। तो ये मामला अब जो है वो राजनीति से बड़ी तेजी से ये कानूनी और संवैधानिक और अदालतों की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो कानूनी पहलू है उसमें जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है उसको मजबूती मिलती है। एक गलती और हुई है राजीव जी, इन्होंने जब ये पूरा मामला चल रहा है तो इन्होंने दो लिस्ट भेजी हैं, एक नाथ शिंदे की तरफ से दो लिस्ट भेजी गई। जो पहली लिस्ट भेजी गई वो 2/3 नहीं थी, जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं शिवसेना के उसकी 2/3 नहीं थी। इनको गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने दूसरी लिस्ट भेजी जिसमें 37 नाम थे। अब वो 37 नाम की सिग्नेचर हैं, जाहिर सी बात है कि वो सिग्नेचर अगर हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी मुकदमे को देखेगा वो व्यक्तिगत रूप से उनसे बुला के पूछेगा कि भाई आप ही के साइन हैं, आपने कोई दबाव में तो साइन नहीं किए हैं। उनकी पेशी होगी, उनको आना होगा वहां पे। तो ये जो पूरा कानूनी और पूरा मसला है वो उद्धव ठाकरे के फिलहाल उनके पक्ष में जाता दिखता है, मजबूती उस तरफ, एडवांटेज उनको है। एक और मामला है, जब 2/3 का मामला है तो उसमें एक और सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर आई, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस मौर्य बीएसपी के स्प्लिट में। तो 2/3 मेजॉरिटी का स्प्लिंटर ग्रुप बनाकर और उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा अविश्वास प्रस्ताव पे या विश्वास प्रस्ताव पे, ये स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि उसमें अब वो मामला आ गया मर्जर का, तो मर्ज होना पड़ेगा बीजेपी में या किसी और पार्टी में। ये स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन है कि उनका वोटिंग अधिकार वो दे या ना दे। तो ये मामला बहुत उलझ गया है, और अब ये राजनीति से कम पहले तो लीगल, इसलिए बीजेपी पीछे हटती दिखाई दे रही है और बयानबाजी हो रही है कि हम नहीं थे, हमको नहीं मालूम कौन एमएलए है। राजीव जी बिल्कुल, आपने तमाम पहलुओं को बहुत